आई डोंट थिंक कि तुम लाइक यू क्वाइट रियलाइज इट आई डोंट थिंक यू क्वाइट रियलाइज इट कि जो तुमने कल रात को विटनेस करा है एज अ स्पोर्ट्स फैन, एज अ फुटबॉल फैन, डू यू थिंक दैट इज नॉर्मल? डू यू थिंक जो तुमने कल रात को जो तुमने यूरो कोपा जो तुम इतने पिछले एक महीने से 1,500 गेमें देख चुके हो, अपने स्लीपिंग स्केड्यूल, सोशल लाइफ, सबकी माँ बहन करके जो तुम फुटबॉल में घुस रखे हो, उसका जो तुमने एंड रिजल्ट देखा है कल रात को एक रात में जगराता करके, डू यू थिंक दैट इज नॉर्मल? इट इज नॉट. कल रात को जो तुमने देखा है, नथिंग अबाउट इट इज नॉर्मल. You have witnessed greatness. You have no realization तुमने किस लेवल की चीज़ें, तुमने कितनी मैमद चीज़ें एक्सपीरियंस करी है एक रात के अंदर. एज अ स्पोर्ट्स फैन, एज अ फुटबॉल फैन, तुम ये चीज़ें किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते भाई. एंड ये मेरा काम है भाई आज. आई हैव टू मेक यू रियलाइज कि कल रात को व्हेन यू वॉच्ड स्पेन विन अगेंस्ट इंग्लैंड इन यूरो 2024 का फाइनल एंड फिर अर्जेंटीना विन अगेंस्ट कोलंबिया इन 2024 का कोपा अमेरिका फिनाले, तो ये दोनों चीज़ें वर जस्ट ग्रेटनेस. यू एक्सपीरियंस्ड ग्रेटनेस एट इट्स पीक भाई. मुझे नहीं पता तुम इसके बाद ऐसा फिर से कुछ कब एक्सपीरियंस करने वाले हो. यू हैव एब्सोल्युटली नो क्लू. तुमने एक 17 साल के बालक को एक यूरो का, एक मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट को डोमिनेट करते देखा भाई, कल जीतते देखा है. तुमने स्पेन की फुटबॉलिंग नेशनल टीम का रेजरेक्शन देखा है एक रात में भाई. 17 साल का लौंडा लास्ट टाइम जब किसी मेजर टूर्नामेंट के अंदर ऐसे छाया था ना, दैट वाज पेले. कैन यू इमेजिन? तुम आने वाले टाइम में अपने बच्चों को बताने वाले हो भाई कि तुमने लामिन यमाल का वो फर्स्ट टूर्नामेंट देखा था. तुम्हें नहीं, तो यू आर नॉट रियलाइजिंग कि इट इज एट द सेम टाइम. तुमने कुछ घंटों के बाद यू सॉ लियोनेल मेसी बिकमिंग द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर इन फुटबॉल हिस्ट्री. द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम इज ऑल्सो द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर इन फुटबॉल हिस्ट्री. एंड तुमने वो विटनेस करा, तुमने देखा. अगर तुम फुटबॉल बहुत टाइम से देख रहे हो तो तुमने जेन्युइनली एक स्टोरी लाइन देखी है पूरी भाई. वो 2014 का वर्ल्ड कप फाइनल जो वो हारा, 2015 का फाइनल हारा, 2016 का फाइनल हारा. उसके बाद तुमने लियोनेल मेसी को पिछले 3 साल में चौथी मेजर ट्रॉफी, दूसरा कोपा अमेरिका उठाते देखा है. एक इंजर्ड लियोनेल मेसी. एंड यू नो इट इज एक एंटायर स्टोरी लाइन. क्योंकि जब तुम्हें याद होगा जो 2014, 15, 16 के जो फाइनल्स हार रहा था, हर किसी के बाद एवरीबडी दैट न्यू फुटबॉल वो एक ही बात करता था कि दिस अर्जेंटीना टीम इज नथिंग विदाउट लियोनेल मेसी. एंड कल रात को यू विटनेस्ड अर्जेंटीना विन कोपा अमेरिका विदाउट लियोनेल मेसी. और उसके ऊपर से ये फोटो भाई, दिस इज गॉड्स प्लान. मैं वही तो कह रहा हूँ, यू हैव एब्सोल्युटली नो क्लू. तुमने कल एक रात में कितनी ग्रेटनेस विटनेस कर ली है इन दिस वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स. एज अ स्पोर्ट्स फैन, फुटबॉल फैन, आई डोंट थिंक तुम उससे ज़्यादा स्टोरीज एक साथ तुम नहीं विटनेस कर सकते भाई. किसे पता था एक दिन ये फोटो लेते टाइम कि जिस दिन लियोनेल मेसी प्रोबेबली अपनी लास्ट मेजर ट्रॉफी जीत रहा होगा, उसी दिन लामिन यमाल 17 साल की उम्र में वुड बी बिकमिंग द बिगेस्ट प्रॉस्पेक्ट फुटबॉल हैज एवर सीन फॉर सो मेनी ईयर्स, फॉर डेकेड्स, फॉर सेंचुरीज. You never know भाई. He is a possible all-timer. Like ठीक है, this is not about anybody being a Barcelona fan या anything. This is just football. Anybody, तुम चेल्सी फैन हो सकते हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो सकते हो, मैनचेस्टर सिटी फैन हो सकते हो, तुम किसी भी क्लब के फैन हो सकते हो. एंड तुमने कल लामिन यमाल को देखकर ये सोचा होगा, ब्रदर, वी आर प्रोबेबली विटनेसिंग द बिगिनिंग ऑफ एक ऑल टाइमर. एंड एट द सेम टाइम तुम देख रहे थे लियोनेल मेसी, जो कि ऑब्वियसली इंजर्ड होने के बाद जब बाहर गया, ही वॉज क्राइंग. एवरीबडी थॉट दैट ही माइट बी क्राइंग क्योंकि दिस माइट बी हिज लास्ट मेजर गेम विद अर्जेंटीना. दिस माइट बी वेयर ही अनाउंसेस कि भाई ठीक है भाई, आई एम डन. बहुत इंजरीज हो रही है पिछले इतने टाइम में. एंड इट माइट बी द नाइट वेयर जहाँ पर एक 17 साल का लामिन यमाल हैज ऑफिशियली स्टैम्प्ड इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल कि दिस इज मी, आई एम हेयर. लियोनेल मेसी टेक्स अ गुड बाय. इट कुड हैव बीन. पर यस नाउ हमें पता है फिनिलिसिमा हम देख सकते हैं भाई साहब. ओ माय गॉड भाई, वो भी एक वो है भाई साहब, व्हाट अ नाइट. स्पेन ने इंग्लैंड को हराया यूरो 2024 के फाइनल में. एंड किसी भी और बात पे बढ़ने से पहले भाई मैं सबसे पहले एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ, टू जस्ट मेक थिंग्स वेरी क्लियर अबाउट इंग्लैंड, विच इज़ अ फैक्ट. तुम जो मर्जी बोलो, यू कैन नॉट डिनाई अ फैक्ट. एंड द फैक्ट इज कि इंग्लैंड की ये स्क्वाड विद प्लेयर्स लाइक कोबी मेनू, ट्रेंट, बेलिंगम, फोडन,
साका, यू आर जस्ट नॉट टेलिंग मी दिस इज नॉट द मोस्ट हाईली टैलेंटेड फुटबॉलिंग टीम जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल में एग्जिस्ट करती है. ईयर्स डाउन द रोड अगर ये टीम वर्ल्ड कप यूरो नहीं जीतती है ना भाई, इट विल बी द बिगेस्ट वेस्ट फुटबॉल हैज एवर सीन. इट विल बी द बिगेस्ट वेस्ट. ये टीम तुम बेलिंगम को देखो भाई, उसने कल रात को कुछ मूवमेंट्स के ऊपर क्या करा है. साका, कोबी, मेनू ने कुछ मैचेस कैसे खेले हैं. मैं इस पूरी टीम की ऑल ओवर तारीफ नहीं कर रही था क्योंकि आई वांटेड टू सी कि जब ये फेस करते एक अच्छी टीम को तो ये क्या करते हैं. एंड दे प्लेड वेल ऑब्वियसली. क्या साउथगेट गलत है? सी आई डोंट नो लाइक इंग्लैंड ने इससे पहले किसी मैनेजर के अंडर इतनी सक्सेस नहीं देखी है. आई नो सक्सेस ट्रॉफी के मामले में नहीं, बट टूर्नामेंट्स में इतनी डीप प्रोग्रेस करने की, अब क्या तुम उसे लकी ड्रॉज बोलोगे, क्या बोलोगे, दैट इज अ वेरी सेपरेट डिस्कशन. बट ओवरऑल एज अ टीम आई डोंट केयर अबाउट द कोच. मुझे नहीं फर्क पड़ता साउथगेट रहता है जाता है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. इट इज़ अबाउट द टीम, प्लेयर्स. मी एज अ फुटबॉल फैन आई वॉच इट फॉर द प्लेयर्स, फॉर द टीम, एंड इट इज़ गुड भाई. ठीक है, इट इज़ प्रॉमिसिंग. मुझे पता है वो गंदा फुटबॉल खेलते होंगे, बट वो प्लेयर्स गंदे नहीं है. अगर वो गंदा फुटबॉल एज अ टीम खेलते हैं ना, इट डजंट रियली जस्टिफाई देम एज अ प्लेयर. एंड ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्यूट बॉलर्स. पर मुझे पता है दुनिया कह रही है भाई स्पेन जीत गई तो फुटबॉल की जीत हुई है, फुटबॉल की जीत हुई है. मैं तुम्हें बताता हूँ भाई फुटबॉल की जीत क्यों हुई है. हाँ हुई है फुटबॉल की जीत, बट फुटबॉल की जीत इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को हराया है. इसलिए फुटबॉल की जीत नहीं हुई क्योंकि इट इज़ नॉट कमिंग होम. दिल्ली में बैठ के तुम खुश हो रहे हो कि इट्स नॉट कमिंग होम, बट मैं तुम्हें बताया था कि फुटबॉल की जीत क्यों हुई है. क्यों? क्योंकि स्पेन जेन्युइनली, जैसे मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, इज़ स्पेन एंड ये जो जर्मनी की हमने टीम देखी है इस पूरे यूरो के अंदर, आर जेन्युइनली द ओनली टीम्स जो कि टैक्टिक्स, फ्रीडम, प्लेयर्स की फ्लेयर, एक्सपीरियंस, यूथ का एक कॉम्बिनेशन है विद एक गुड मैनेजर. ये दोनों टीमें वर एलीट भाई, एलीट. ये दोनों टीमों का जब फेस ऑफ हुआ था ना, तभी भाई इट वॉज डिसाइडेड कि दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी विल प्रोबेबली विन द यूरोस. क्योंकि दैट इज व्हाट फुटबॉल इज. फुटबॉल आज के टाइम पे इज नथिंग लाइक कि टैक्टिक्स, कन्फाइनमेंट, पोजिशनिंग, ये वो. आई नो काफ़ी सारी टीम्स उसी बेसिस पे चलती है एंड सक्सेसफुल बनी है, बिल्कुल कोई वो नहीं है, बट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फुटबॉल इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. A mixture of Danny Carvajal, who genuinely मेरे हिसाब से is one of the best knockout players I've seen in football. I've seen him for Real Madrid. I've now witnessed him, his greatness with Spain. भाई उसकी intelligence in knockout football, उसकी time wasting, foul करना, कब कौन सा पास खेलना है, कब बॉल रश करनी है, कब नहीं करनी, is so elite, जो कोई कोच नहीं सिखा सकता, जो तुम कहीं नहीं सीख सकते. That is experience. Danny Carvajal might just be one of the best knockout players that in recent years. भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा. He was so good in these Euros. You look at Laporte जो कि genuinely सऊदी से आकर क्या ड्रॉप करके गया परफॉर्मेंस. फैबियन रुइज, डैनी ओल्मो, कुछ अता पता नहीं इन प्लेयर्स का कौन है कौन नहीं है यूरो से पहले. एंड अब भाई थूक लगा गए भाई, ये चाट गए तुम्हारे फेवरेट मिडफील्डर को, ये चाट गए भाई, थूक गए तुम्हारे फेवरेट मिडफील्डर पे. एंड देन रॉड्री वाज वर्ल्ड क्लास. वो तो लाइक इट गोज विदाउट सेइंग. मोराटा, निको विलियम्स, इन प्लेयर की तारीफ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है. लामिन यमाल की मुझे तारीफ और करने की ज़रूरत नहीं है. बट द थिंग इज कि कुकुरेया जैसे प्लेयर्स, नॉर्मन जैसे प्लेयर्स, ये प्लेयर्स जिनसे कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एंड प्रोबेबली वीकनेस कंसिडर कर रहा था इन्हें स्पेन की, दे स्टेप्ड अप. दे वर गिवन एक इंडिविजुअल फ्रीडम, एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, विद सपोर्ट ऑफ गुड प्लेयर्स, एंड यू सी व्हाट दे डिड. दिस इज व्हाट गेट्स यू भाई एक्सपीरियंस. जो चेल्सी का, जो कहते हैं चेल्सी का प्रोजेक्ट क्या लैक करता है, चेल्सी का प्रोजेक्ट प्रोबेबली ये एक्सपीरियंस लैक करता है कई जगहों के ऊपर. कार्वाहाल जैसे, नाचो जैसे, रॉड्री जैसे, ये प्लेयर्स, मोराटा जैसे, जो कि उनके प्लेयर्स को लीड कर पाए, क्योंकि दिस इज व्हाट दिस टीम रिप्रेजेंटेड. फुटबॉल एट इट्स प्योरेस्ट फॉर्म. फुटबॉल की जीत इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया. नहीं भाई, नहीं यार, ऐसा नहीं है भाई. ठीक है, मुझे पता है इंग्लैंड की गलीज टीम है, उन्हें हेट करना बहुत आसान है, मैं भी बहुत बड़ी करता हूँ भाई, जोक्स ऑल पार्ट, लेकिन आप मुझे जोक नहीं करना भाई, क्योंकि फुटबॉल हैज़ एक्चुअली वन टुनाइट. एंड ओ माई गॉड, आई लव दिस भाई, आई लव दिस स्पोर्ट. और दूसरी तरफ अर्जेंटीना भाई, जैसा मैंने बोला भाई, इट इज़ अ स्टोरी लाइन भाई. मेरे लिए तुम जाके देख लो मेरी सारी वीडियोस. इन एवरी सिंगल वीडियो दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट अर्जेंटीना, मैं बस एक चीज़ कह रहा था कि मेरे लिए ये कोपा अमेरिका स्पेशल इसलिए क्योंकि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम यू वुड फील लाइक कि ये अर्जेंटीना की नेशनल टीम हैज़ इवॉल्व्ड पास्ट देयर डिपेंडेंसी ऑन लियोनेल मेसी. नॉट इवन इन वर्ल्ड कप में भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा भाई. ये वो पहली बार था जब तुम अर्जेंटीना की टीम को देखोगे एंड तुम बोलोगे भाई
तुम मेसी अगर हटा भी तो भी भाई डैम, ये क्या टीम है भाई, ये क्या टीम है। ओ माय गॉड, लोतारो मार्टिनेस, वाओ क्या फिनिशर बन चुका है भाई, एक डिपेंडेबल फिनिशर है अर्जेंटीना के पास। ये कब हुआ था लास्ट टाइम, ये कब हुआ था भाई लास्ट टाइम कि एक डिपेंडेबल फिनिशर है उनके पास। उसका बैकअप भी है, यूलियन अल्वारेज भी है। लुक एट द सेंटर बैक पेयरिंग मैन, लीचा और रोमेरो की सेंटर बैक पेयरिंग इज समथिंग जो बाय गॉड भगवान का आशीर्वाद है भाई। मेरे को आई रिमेंबर बैक इन 2014 2018 जब मैं देखा करता था अर्जेंटीना की बैक लाइन, मैस्केरानो, रोहो, एवर बनेगा मिडफील्ड में खेल रहा है, पेरेस खेल रहा है मिडफील्ड के अंदर, ठीक है, पावन हुआ करता था जो ड्रॉप करके, भाई ये प्लेयर्स थे भाई, ये दे आर नथिंग कंपेयर टू ये प्लेयर्स जो अब खेल रहे हैं। ये डेपॉल, ये मैक एलिस्टर, ये प्लेयर्स के सामने वो प्लेयर्स कुछ नहीं थे भाई। ये जो सेंटर बैक पेयरिंग, जो साथ में गोलकीपर जो मिल चुका है अब ये अर्जेंटीना को, दिस इज एक स्टोरी लाइन। ये 10 साल के अंदर ये टीम इवॉल्व करी है भाई, अंडर लियोनेल मेसी, अंडर डी मारिया, अंडर ओटामेंडी, ये इन प्लेयर्स के अंडर इवॉल्व करी है। एंड नाउ तुमने देखा कि ये 3 प्लेयर्स को कैरी करा इन सारे लॉन्डो ने, जिताए ने कोपा अमेरिका, लिफ्ट करवाई उनसे वो ट्रॉफी। इट इज ग्रेटनेस भाई, दिस नाइट रिप्रेजेंटेड फुटबॉल ग्रेटनेस। तुम चुप रहो, अगर इसके खिलाफ तुम्हारे कोई भी चुप रहे, अगर तुझे कुछ भी बकना है ना इसके खिलाफ, जो भी आज इन 2 मैचेस में हुआ, तुझे कुछ भी बकना है स्पेन के खिलाफ, अर्जेंटीना, तू चुप रहे। मेरे लिए जिस दिन लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप जीता था, आई डिसाइडेड कि भाई मेरे लिए इसके बाद ये जितना भी फुटबॉल खेलेगा दैट इज बोनस फॉर मी एज अ फैन, ठीक है। थिंग्स हैव ऑब्वियसली टर्न्ड आउट प्रिटी वेल। जो स्पेन के साथ हमने ये पूरी स्टोरी लाइन देखी है, देयर रेजरेक्शन, दे फाइनली इवॉल्व पास दैट, कि जब उन्हें वो टिकी टाका जावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स, बस यही इसी एक चीज़ से रिप्रेजेंट, आगे डेविड विया, फेरान टोरेस, वो फर्नांडो टोरेस है तो है, वरना कुछ दिया ये टीम, इतने सालों से कुछ नहीं खड़ा इस टीम ने। एंड नाउ दे आर फाइनली बैक, एंड अभी तो इस टीम में भाई कितना टैलेंट आना बाकी है। अभी बाल्डे, गावी, पेड्री, पाउ कुबारसी, ऐसे प्लेयर्स आना अभी बाकी है। ये टीम्स में एवोल्यूशन अभी बाकी है। जर्मनी की टीम अभी बेटर होना बाकी है, इंग्लैंड की टीम अभी बेटर होना बाकी है भाई। मैं ये टूर्नामेंट से पहले ना, दोनों टूर्नामेंट से पहले आई वाज लाइक कि मैन कम ऑन मैन, फुटबॉल इज डन ब्रो, फुटबॉल इज डन। अब ये टूर्नामेंट के बाद क्रूज चला जाएगा, ये प्लेयर्स चले जाएंगे छोड़ के, मेसी चला जाएगा, डी मरिया चला जाएगा, ये सब प्लेयर्स का तो एंड है भाई, क्या फ़ायदा है भाई। बट यू लुक एट द टीम्स ब्रो, यू लुक एट पोर्चुगल, यू लुक एट द टीम्स, यू लुक एट फ्रांस, ये टीमें फुटबॉल जैसा मर्जी खेल रही हो, बट लुक एट देयर इंडिविजुअल क्वालिटी। यू जस्ट दिस कोपा, दिस यूरो एज ओवरऑल, चाहे थोड़े गलीच रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसी भी मर्जी रहे हो, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी सॉ, फ्यूचर भाई इट इज़ ब्राइट भाई। बहुत मज़ा आने वाला है भाई फुटबॉल के अंदर दोस्तों। यू हैव नो आइडिया भाई, यू आर एंटरिंग एक न्यू एरा। फुटबॉल फैंस, यू आर एंटरिंग एक न्यू एरा। द एरा इज ओवर भाई ऑफ रोनाल्डो, मेसी, सुआरेज, रॉबिन, ये सारे प्लेयर्स का एरा इज लॉन्ग गॉन। लेवेंडोस्की, बेंजेमा, ज़्लाटन इब्राहिमोविच, इट्स ऑल गॉन। यू आर एंटरिंग एक न्यू एरा। एंड ये जो टूर्नामेंट थे ना, इट मार्क्ड इट। ये जो टूर्नामेंट थे ऑफ कोपा एंड यूरो, इट मार्क्ड इट ब्रदर। कंग्रेचुलेशन टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। You have witnessed greatness tonight. Like and subscribe.